रीवा में अधिवक्ता संघ चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर है, जहां अधिवक्ता संघ चुनाव में महिला आरक्षण को लेकर लगी रोक अब बहाल हो गई है। वहीं अब महिला आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए हाई कोर्ट से हरी झंडी भी मिल चुकी है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में मुख्य चुनाव अधिकारी सूर्यनाथ पांडे के द्वारा आज चुनाव की तारीखों की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है। घोषणा के मुताबिक अब अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए अभ्यर्थियों के नामांकन प्रस्तुत करने का दिनांक 13 अप्रैल से 15 अप्रैल शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं नामांकन पत्रों की वापसी 16 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक हो सकेगी। साथ ही अभ्यर्थियों के नाम की घोषणा 16 अप्रैल को ही शाम 5:30 बजे की जाएगी। बताया गया कि अधिवक्ता संघ का चुनाव 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे से निर्धारित किया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी सूर्यनाथ पांडे ने बताया है कि जो अधिवक्ता पूर्व में नामांकन फॉर्म प्रस्तुत कर चुके हैं, उन्हें मात्र 100 रुपए का नामांकन पत्र दाखिल करना होगा, जबकि नए आवेदक के लिए पूर्व में जो प्रक्रिया बनाई गई है उसके अनुसार ही नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। इसमें पूर्व में अधिवक्ता संघ द्वारा जो हम लोगों को दिया गया था, निर्देश दिया गया था कि इस तारीख तक होगा चुनाव, उसमें तारीख निर्धारित की गई थी और उसके अनुसार मतलब ये था कि 25 तारीख को 25/3/26 को चुनाव होगा। उसके पहले ही कुछ अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत किए और रिट प्रस्तुत करने पर 24/3/26 को माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब श्री सचदेवा साहब एक और जज साहब आए और चुनाव को रोक दिया गया। और इस पर ये हमसे उन्होंने प्रश्न किया था कि इसमें महिला आरक्षण के बारे में आपने कुछ कार्रवाई किया है कि नहीं। हमने कहा इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा इसमें कार्रवाई करिए। और वही निर्देश अभी दिनांक 8/4 को निर्धारित किए और उसी अनुसार ये चुनाव पुनः कराया जा रहा है महिला आरक्षण को साथ में लेकर। वो महिला आरक्षण जो था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसको एक दूसरी रिट जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थी 10/3/51/2026, जिसमें हवाला उसका दे करके आदेश दिया गया है कि तेजरार का जो पद है वो महिला के लिए रिजर्व रहेगा एवं कार्यकारिणी के 2 पद वो आरक्षित रहेंगे और बाकी जैसा था उस प्रकार से रहेगा। जो नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, क्या उसी पर चुनाव होगा या फिर नए नामांकन पत्र? उसमें जो नामांकन दाखिल किए गए थे उसमें जो नए लोग हैं कोषाध्यक्ष का और कार्यकारिणी में वो भराए जाएंगे। और मतलब जो कोषाध्यक्ष में पहले थे, जो कोषाध्यक्ष के लिए कार्यकारिणी के लिए आवेदन किए थे, उनको उसके अलग से, लेकिन अन्य लोग अगर दूसरे पद के लिए लड़ना चाहेंगे तो उसमें कोई रोक नहीं है। उसको सबको फार्म भरना होगा और फार्म भरने में मात्र 100 रुपए का, जो पहले वाले हैं 100 रुपए का फार्म का पैसा भर लिया जाएगा, बाकी नहीं। जो फीस उनकी जमा किया है वो उसी में एडजस्ट होगी। अभी जो तिथि आई है वो कौन सी तिथि है? अभी जो तिथि है उसमें दिनांक 13/4 एवं 15/4/26 को नामांकन प्रस्तुत करने का लिए कहा गया है।
दिनांक 16/4/26 को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच। 16/4/26 को दोपहर 2 बजे से सायं 4:30 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी। अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा दिनांक 16/4/26 को ही। मतदान दिनांक 23/4/26 को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे किया जाएगा। अभी तक में कितने नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं? अभी नामांकन जो है अभी तक है और अभी कितने हो चुके हैं, कितने अनुमान है? देखिए, जो कुल मतदाता है वो बताते हैं आपको। नामांकन जो पहले के थे वही है, अभी तो कोई भराए नहीं गए हैं। अब जब भरे जाएंगे तो बताया जाएगा कि कितने भरे गए कितने नहीं भरे गए।